बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरी जो सर्विस है उसमें मुझे इस बात का इत्तेफाक हुआ कि जी चोर डाकू जितने भी ये क्रिमिनल लोग हैं, जब ये वारदात के लिए निकलते हैं तो आपको मालूम है वो क्या करके निकलते हैं? जी हाँ नाज़रीन, वो बाकायदा नमाज भी पढ़ते हैं। कुछ चोर डाकू अपने पर्स में आयतुल कुर्सी रखेंगे, अपने पर्स में उनके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा भी मौजूद होते हैं। इसी तरह वो उनका जो पर्स है उसमें तावीज़ भी होते हैं। और ये तावीज़ जो होते हैं ये होते हैं कि जी अगर पुलिस आपको फायर करे तो वो फायर आपको ना लगे। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक था जी, वो भुट्टो शाह बड़ा मशहूर है, रहीम यार खान का। उसके खिलाफ काफ़ी मुकदमात थे, लेकिन अब वो तौबा तायब हो गया, अपना बिजनेस कर रहा है। तो भुट्टो शाह मेरे पास एक दिन आया, मेरी पोस्टिंग थी कोट सब्जल। तो मुझे कहता है, खान साहब मैं आपके लिए एक तावीज़ लेके आया हूँ, और ये तावीज़ बड़ा यूं समझें कि जनाब अथेंटिक है कि अगर ये तावीज़ आपने पहना हो तो आपको कोई फायर नहीं लगेगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। कहते जी सर, हम ये तावीज़ पहन के अपने ऊपर फायरिंग भी कराते हैं, बहुत से लोग फायरिंग कराते हैं और फायर नहीं लगता। मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा भुट्टो शाह शर्म कर थोड़ी, गोली किसको देखती है? तावीज़ अगर गोलियों से बचाते तो सारी दुनिया तावीज़ पहन के फिरती, और जंगें जितनी भी होती हैं उसमें भी वो तावीज़ पहन के जा रहे होते हैं। तो मैंने तो नाज़रीन ऐसा रिस्क कोई नहीं लिया, लेकिन ये जो चोर डाकू हैं हमेशा रिस्क लेते हैं, ऐसे तावीज़ इनके पास होते हैं। अब ये और बात है कि फिर इनको फायर लग जाता है। आज आपको मैं एक चोर की कहानी सुनाता हूँ जी। बड़ा ये जालिम किस्म का चोर है, और नाम है उसका अब्बास वल्द फ़कीर बख्श, कौम भाया। ये भाया एक कौम है, और ये अहमदपुर लम्मा में बैठे हुए हैं जी। अहमदपुर लम्मे का रिहायशी है। अच्छा, ये बड़ा जालिम शख्स है जी। इसने 2021 से लेके 2024 तक, यानी 22 से लेके 21 में इसके खिलाफ 2 मुकदमात थे। फिर आप ये देख लें कि 22 में इसके खिलाफ 1 मुकदमा था, 21 में भी एक था, 22 में भी एक था। फिर आप ये देख लें कि 2023 में इसके खिलाफ तकरीबन कोई ये देख लें जी, 24 मुकदमे हो गए। एक साल में इसके खिलाफ 24 मुकदमे हो गए, और सारे मुकदमे थे जी मोटरसाइकिल चोरी के, रिकवरियां हुई, सब में 411 लगा हुआ है। अब बेचारा बड़ा परेशान है। आजकल सीसीटीवी बड़ी फाल है, आपको पता है। तो ये जो अब्बास है, इसने अपने 2 साथियों के साथ सोचा, क्योंकि सादकाबाद की पुलिस तो भाई माफ़ी, वो तो किसी को माफ़ी नहीं करती। वो जहां भी कोई चोर डाकू नजर आए, चाहे कच्चे का हो, 1 मिनट में पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद वो फ्राई हो जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना, उसने फिर निकाला जी कहाँ कहाँ तगड़े ऐसे चोज लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ माठे ऐसे चोज हैं। नाजिन, ये भी साइकी है चोरों की के और डाकू की, कि जहाँ माठे ऐसे चोज होते हैं वहाँ ये जाके ज़रूर वारदात करते हैं, और जहाँ कोई तगड़ा ऐसे चो लगा हो उसके इलाके में नहीं जाते। ये सारे पुलिस वाले जानते हैं, मेरी इस बात को सेकंड करेंगे जी। तो उसने जब लिस्ट निकाली तो उसे पता चला कि जी थाना बी डिवीजन रहीम यार खां में एक खातून एसएचओ लग गई हैं जी। अब वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जी खातून एसएचओ है, मैं जाऊंगा वहां आराम से वारदातें करूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, किसने मुझे पूछना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि खातून एसएचओ कितनी तगड़ी है। और नाज़रीन, तारीख रकम हुई है एक, जो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि पहली दफा एक खातून एसएचओ ने इनकाउंटर किया है, और हाफ फ्राई हुआ है वो मुलजिम। अब ये देख लें जी, अब्बास रवाना होता है अपने 2 साथियों के साथ। तावीज़ उसने अपने पर्स में रखा, सूरह यासीन या जो भी थी, आयतुल कुर्सी उसने पर्स में रखी। अपने 2 साथियों को साथ, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठा, बिला नंबरी मोटरसाइकिल, और ये रवाना होता है जी अहमदपुर लम्मा से। अब अहमदपुर लम्मा से लेके रहीम यार खां बी डिवीजन तक इसे कोई नहीं पूछता, कोई चेक नहीं करता कि जी बगैर नंबर मोटरसाइकिल, और उस पर मुसल्ला लोग, 3 मुसल्ला बंदे उस पर जा रहे हैं, और बगैर नंबर मोटरसाइकिल जा रहा है। और अचानक वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है जी, और वहाँ जो एक साहब हैं, मुदस्सिर मसूद है, एसआई साहब हैं जी, थाना सिटी बी डिवीजन के। तो ये नाका इन्होंने लगाया हुआ था, पड़ताल जरैम नाका, और इनके साथ जो बंदे थे जी एसआई साहब के साथ, एक गुलाम मोहम्मद 25-16 एचसी था, इसके पास भी कोई असला नहीं था। और जो हैं एएसआई साहब, उनके पास भी कोई असला नहीं है। एक वो नाजिम साहब हैं, वो मुसल्ला एसएमजी हैं, और तनवीर अकमल साहब ड्राइवर हैं। अब ये टोटल
तीन यानी एक कांस्टेबल मुसल्ला क्लाशनकोफ एसएमजी, एक हेड कांस्टेबल खाली हाथ, दूसरा जो थानेदार साहब हैं वो खाली हाथ, और ये वहाँ मौजूद है। तो उन्होंने वो मोटरसाइकिल को मशकूक जानकर अड्डा गुलमर्ग की तरफ से ये आए, तो जिनको रोका गया पूरा ये क्रॉस करके आ गया जी। और इनके पास जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल भगा दिया और अता कलीम कॉलोनी की तरफ ये चले जाते हैं। और फिर एक वहाँ फसलें हैं, फसलें में उतर जाते हैं मोटरसाइकिल छोड़ के और उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, एक ही एसएमजी है यार, देखें एक एसएमजी के साथ वो जो जवान है वो फायर करता है और उसके बाद फायरिंग होती रहती है। 10 राउंड ये फायर करता है, कोई 15 राउंड उधर से फायर होते हैं। फिर अचानक चीख की आवाज़ आई थी। वो जो चोर साहब थे वो बताते हैं कि जी मैं चीखा और बगैर तो मुझे ही गोली मार दी, यानी अपने साथियों की गोली टका हुई उसके घुटने पे, दाएं घुटने पे जनाब उसकी गोली लग गई। वो भी आगे की तरफ से लगी, पीछे की वो साथी तो पीछे थे लेकिन गोली आगे की तरफ लगी। जिस तस्वीर में वो लेटा हुआ है मैं देख चुका हूँ, आपको भी तस्वीर दिखाता हूँ वो कैसे लेटा हुआ है, और गोली का निशान में नहीं दिखा सकता, खून नहीं दिखाया जा सकता यहाँ। अब जी उसको जब तलाशी उसकी ली गई तो उसमें से उसके पास सिर्फ 1600 रुपया, यानी वो जो चोर साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी ये उनकी कहानी जो मैं सुना रहा हूँ आपको, और ये उनके जेब से 1600 रुपये। और जनाब उनसे पूछा गया कि जी आपके पास कोई लाइसेंस है? ओ भाई लाइसेंस है तेरे कोल? उसने कहा जी मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है जी, मैं तो चोर हूँ, मेरे खिलाफ तो 40-37 मुकदमात हैं। ये कहानी जी। और फिर मैं बल्ले बल्ले हुई जी, डीपीओ साहब ने शाबाश दी क्योंकि फौरी तौर पे वो जो खातून एसपी हैं, खातून एसएचओ हैं, सॉरी जी, खातून एसएचओ भी वहाँ पहुँच गई अपने अमले के साथ। उन्होंने सबको शाबाश दी कि वेरी गुड वेरी गुड, कमाल काम किया। उसी वक्त वायरल से चली और डीपीओ साहब जो हैं उन्होंने भी शाबाश दी। अच्छा काम है, एक चोर को इस तरह करना चाहिए, ऐसे जालिम के बच्चे। और जब वो अपने साथियों की फायरिंग से मर रहे हैं या वो उनको गोली लग रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन नाहली पुलिस की तो है ना जी, कि पुलिस की एसएमजी की एक गोली भी उसे नहीं लगी और उसे अपने साथियों की फायर लग गया जी। और ये भी उसने खुद फिर चोर साहब बता रहे हैं कि हाय अल्लाह मुझे मेरे साथियों ने मार दिया, वरना मैं भाग जाता, क्योंकि वो बाकी दो भी फिर भाग गए, मोटरसाइकिल भी ले गए। मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं, एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा नाजरीन, फिर आपको पता है मैंने कहा जी मैं भी शाबाश दूं थाना बी डिवीजन और हिमियार खां पुलिस को। तो मैंने फिर पता किया तो पता चला जी ये जो चोर साहब हैं ये कोई 3-4 दिन से 5 दिन से पकड़े हुए थे। इन्हें अहमदपुर लम्मा वालों ने पकड़ा था, भोंग कहीं बैठे हुए थे, ये पुल अफजल लंघा चौकी है वहाँ पे। और फिर आजकल वहीं से सप्लाई होती है, जिस इसको भी दिया जाता है भी इसको फ्राई करना है, इसको हाफ फ्राई करना है, जो भी काम हो रहा है वहाँ। अच्छा काम है, बुरा नहीं है, मैं तो इसे बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि हो रहा है जराइम पे बड़ा क्राइम कंट्रोल है बहुत ज़्यादा। आप मियाँ खां में देखें इतना कंट्रोल है कि वो 150-200 भैंसे लेके चले गए हैं सारे, वो छल्लू बखरानी वगैरह उसके इलाके से, ये आबादपुर के इलाके से कच्चा में ले गए। कल भी 3 हिंदू उठा के ले गए बेचारे और वो चीख रहे हैं। वो खैर क्राइम कंट्रोल है जी बहुत ज़्यादा। अब मैं जो असल बात आपको नाज़रीन बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पहले जिक्र किया, मैंने अपने पिछले व्लॉग में यही अर्ज़ किया कि इससे हट के जो मैं बात कर चुका हूँ कि यार खुदारा कुछ सोचें, अपनी आकबत के बारे में सोचें, मत करें इस तरह। हाँ क्रिमिनल है, हार्ड क्रिमिनल है, करें, आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस टाइप की हरकतें आप अब देख लें। ये होता कुछ क्या है, असल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो खामियां इनकी हैं। अब ये गरीब आदमी है, इसके पास रिकवरी के पैसे नहीं है अब्बास के पास। अगर अब्बास 2-4-5 लाख दे सकता तो शायद इसको हाफ फ्राई ना किया जाता और थोड़ी सी रिकवरी डाल के उसे इस कि जी तू 2 दिन में वापस आ जाएगा, और जैसा कि आजकल हो रहा है, बंदे पेश हो रहे हैं और फौरी वापस आ जाए, हफ्ते के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर साफ होकर ड्राई क्लीन उनकी हो जाती है और वापस आ जाते हैं। अब अब्बास जो है ये मैं आपको बताऊं जी, 451/21 मुकदमा, इस पे पहला मुकदमा दर्ज होता है 2021 में। ये कैसे डाकू बनता है आप देख लें, इसी में आप देख लीजिएगा जो चीज़ मैं इनको समझाता हूँ पुलिस वालों के कि खुदारा मत करें ऐसा। 451/21 अहमदपुर लम्मा, और ये जी 380 का मुकदमा है, चोरी हुई और इस पे ये चालान हो गया जी, एक चोरी इसने की होगी, कोई छोटी मोटी चोरी होगी। फिर अगला मुकदमा 21 के बाद 458/22 मुकदमा दर्ज होता है, ये भी अहमदपुर लम्मा में होता है। और ये जी ये 379-411 ऐसे जुडिशल किया गया।
यानी 379 को खुली कहीं से इसने चोरी वोरी कर ली होगी, पता नहीं क्या उठा लिया होगा, किसी की भेड़ बकरी उठा ली होगी, वो वाला चोर है ये जी। लेकिन आगे ये जालिम चोर कब बना जी? 2023 में पहला मुकदमा अहमदपुर लम्हा में 2023 में इस पे बनाया गया, जब बन गया जी। और ये है जी मुकदमा नंबर 35/23, फिर मुकदमा नंबर 39/23, फिर मुकदमा 59/23, 60/23, 65/23, 124/23, 144/23, 147/23, 148/23, 168/23, 170/23, 172/23, 174/23, 177/23, 222/23, 181/23, 182/23, 165/23, 206/23, 217/23, 218/23, 225/23, 301/24। इसमें ये फिर इसको ये इसमें एक मुकदमा है नाज़रीन जिसमें इसको फिर डिस्चार्ज भी कर दिया गया, 144/23। और अब आप आ जाते हैं जी फिर 24 में जो मुकदमात इस पे होते हैं, 23 के आप देख लें इतने मुकदमात इस पे दर्ज किए गए। और फिर 24 में जो मुकदमात हैं नाज़रीन वो है 301/24, इसमें ये डिस्चार्ज कर दिया गया। 235/24, इसमें भी इसने कुछ किया होगा ऐसा अच्छा अमल किया होगा, इसे डिस्चार्ज कर दिया गया अदालत ने। और फिर 456/24, 466/24 और 486/24, ये सारे अहमदपुर लम्हा के मुकदमात हैं। और इसमें ये देखें कि गिरफ्तार हुआ, डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ। और ये सारे मुकदमात नाज़रीन मज़े की बात मैं बताऊं, जितने भी मुकदमात हैं ये 457, 380, 200, 379, 381 है, 381 है, 300, ये मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात हैं। आप ये देखें कि 2023 में जितने भी मुकदमा, जितने भी मोटरसाइकिल चोरी हुए या कुछ व्हीकल थेफ्ट हुआ है जी, वो सारा इसी ने किया है। यानी ये ऐसा माहिर चोर था, इसे चैन नहीं था। और इसने कितने पैसे कमाए होंगे मोटरसाइकिल, फिर रिकवरियां भी उसने सारी दे दी, सारे मोटरसाइकिल रिकवर हो गए। क्या इंसान सोच सकता है? ये मोस्टली ऐसा होता है जो मैंने अब तक तजर्बा किया। इस वक्त की जो पुलिसिंग चल रही है, कोई चेक नहीं करता रिकवरी को। अगर हम गलत रिकवरी करते तो हमें कान से पकड़ लिया जाता था, सजाएं मिलती थी कि आपने गलत रिकवरी कैसे की है। सुना करते थे डीपीओ, एसडीपीओ, अगर हम एसएचओ हैं तो, और हम डीएसपी हम मंगवा लिया करते थे फाइलें कि क्या कहाँ गलत हो रहा है, अपनी जान नहीं छुड़ाने दिया करते थे। अब क्या होता है जी कि रिकवरी किसी और से की जाती है, यानी एक दो डाकू या चोर पकड़ा जाता है, जैसे 1,00,000-2,00,000 रिकवरी ले ली जाती है। अब 5-5 हजार उन मुद्दइयों को बुला के, यानी मोटरसाइकिल की वो रकम डाली जाती है, मोटरसाइकिल नहीं कि मोटरसाइकिल हमने जी बेच दिया था कच्चे में बड़ी आराम से। और ये जो डीजी खान वाले ये रकनी बेच के आते हैं, ये मुल्तान वाले भी रकनी बेच के आते हैं, मुजफ्फरगढ़ वाले भी रकनी बेच के आते हैं कि मोटरसाइकिल जी हमने बेच दिया था रखनी में, वहां से वापस जो उसके जो पैसे लिए थे उसमें से हम 5,000 रुपये आपको बरामद करा देते हैं। अब वो 5,000, 3,000 मुद्दई कोई लेने आता है, कोई नहीं लेने आता, वो रिकवरी डाल के कोई ऐसा बंदा जो मजलूम है, जो बेचारा जिसके आगा पीछा कोई नहीं है, जो पैसे नहीं दे सकता, उसको इन्होंने चलान कर देना है। और चलान करने के बाद आप ये देखें कि ये तरीकाकार है कि ये मुकदमा जो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरह चोर बना। चोर बनने के बाद आप इसकी टांगों में वो फायर लग गया अपने साथियों का। अगर इसी का मेडिकल करा लें आप तो पता चल जाएगा कि कितने फासले से फायर हुआ, एंगल क्या था, और पता जाएगा ये जो शाबाशें ले रहे हैं जी। मेरा मकसद फिर नहीं है इनको कुछ ऐसा करना या, लेकिन खुदा का खौफ दिलाना ज़रूर है। किए होंगे मैंने गलत काम किए होंगे, बहुत से गलत काम होंगे, उन पे पछतावा है, नादिम है हम जी। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ जो इस वक्त हो रहा है यार, अगर उसको मैं 1% भी रोक सका तो मैं शायद अपनी जो आखिरत है उसको संभाल लूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।